गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिक्षण सामग्री और दैनिक जरूरत की सामग्री को विधायक ने किया वितरण। बालिकाओं के चेहरों पर दिखी मुस्कान। मारवाड़ जंक्शन के कस्तूरबा बालिका आवासीय छात्रावास पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिक्षण सामग्री और छात्राओं दैनिक उपयोग में आने वाली सारी सामग्री को विधायक केशवराम चौधरी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा द्वारा बालिकाओं में वितरण किया गया। शिक्षण सामग्री एवं रोजाना दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को पाकर छात्रावास की बालिकाओं में खुशी की लहर देखी गई। गौरतलब की राज्य सरकार द्वारा इन सभी छात्रावास की बालिकाओं को हर वर्ष यह पाठ्य पुस्तक के शिक्षण सामग्री या जरूरतमंद की सामग्री प्रदान की जाती है। रहने की, खाने की, पढ़ने की, कपड़ों की, जूतों की सारी व्यवस्था करते हैं। तो बेटियां अवल आने में कमजोर थी। हमारे छात्रावास की बच्चियां स्कूल के अंदर टॉप चल रही। आपको कोई घर का काम है न कोई दूसरा काम। इस तरह से पहले नॉर्म्स के अनुसार जो भी सामग्री मिलनी चाहिए और जितना भोजन पे और पैसों पे और सारे व्यवस्था पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर पूरे हॉस्टल की व्यवस्था के ऊपर सरकार पूरा फोकस करती है और वो करके इन बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिल सके ये सरकार की भी मंशा है। उसके अलावा जो व्यवस्थाएं ऊपर से दी जाती है वो पूर्ण रूप से बच्चों तक पहुंचे, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह से इन बच्चों के हर सुविधा में कोई कटौती न करके पूरी सुविधाएं इन बच्चों को दे। अगर उस सुविधाओं बताया इन बच्चों के लिए आप जो किस तरह से काम कर रहे हैं वो तो ये बच्चे गवाह उनसे तो सोचने की आवश्यकता हॉस्टल को चलाना पड़ा। हर तरह की सरकार सुविधा देने की कोशिश करती है। जितना भी पैसा सरकार की तरफ से मिले वो इन बच्चों का खर्च हो। सरकार की मंशा है कि हमारी बेटियां सफल और पढ़ाई में अव्वल बनी। प्रत्येक बालिका को सरकार द्वारा 1 वर्ष के 24,000 की राशि दी जाती है। आज छात्रावास की प्रत्येक बालिका को 4,500 रुपए लागत की सामग्रियों को एवं शिक्षण सामग्री को विधायक द्वारा बालिकाओं का वितरण किया गया। इस मौके पर स्थानीय छात्रावास प्रबंधक प्रधानाचार्य राजू सैनी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नगरवासी भी सम्मिलित हुए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बंजारा समाज ने जिला कांग्रेस सचिव बनने पर मीठालाल बंजारा का किया भव्य स्वागत। रानी नगर अंबे माता मंदिर में स्वागत समारोह। मारवाड़ के रानी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित पाली जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी में बंजारा समाज से एकमात्र जिला सचिव के रूप में मीठालाल बंजारा की नियुक्ति होने पर रानी में बंजारा समाज के युवाओं एवं बुजुर्गों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान समाज के लोगों ने मीठालाल बंजारा को साफा पहनाकर पुष्प मालाएं पहनाई तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ताओं एवं समाज बंधुओं ने हर्ष व्यक्त किया। लेवल से जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा हुई जिसमें पाली जिला से बंजारा समाज के एकमात्र मेरे को दायित्व सौंपा, जिसके लिए मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डुकराता साहब व हमारे जिलाध्यक्ष लोक लागले
शिशुपाल सिंह जी राजपुरोहित साहब व पूर्व मारवाड़ जंक्शन के लोक लाडले पुष्पेश सिंह जी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से कार्य को इतना बड़ा पद दबा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अब की बार रानी में कांग्रेस का वोट बनेगा, प्रधान कांग्रेस का बनेगा, जिला कांग्रेस का बनेगा, जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा और बंजारा समाज सदैव कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद। इस अवसर पर मिठालाल बंजारा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित तथा पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में बंजारा समाज के सैकड़ों पुरुष, युवा एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। लायंस क्लब बहरूड केसरी का पदस्थापना समारोह संपन्न, नई कार्यकारिणी ने संभाला कार्यभार। राजस्थान के बहरूड में लायंस क्लब बहरूड केसरी का पदस्थापना समारोह 2026 भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में MGF लायंस आशुतोष वरिष्ठ उपस्थित रहे, जबकि सुभाष जोशी ने पदस्थापना अधिकारी के रूप में नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर VDG 2 AC तोमर, रीजन चेयरमैन लायंस लई शर्मा, जोन चेयरमैन ब्रिजराज सिंह, रीजन सेक्रेटरी योगेश शर्मा, नॉमिनी कमेटी चेयरमैन लायन महेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह में नव निर्वाचित अध्यक्ष अरविंद यादव, सचिन पवन शर्मा और कोटाध्यक्ष विजय गोयल ने अपने अपने पदभार ग्रहण किए। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा तत्वाधान गायत्री शक्तिपीठ पर शिक्षक सम्मेलन का हुआ आयोजन। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों शिक्षाविद। मारवाड़ जंक्शन के गायत्री शक्तिपीठ पर आज अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा मारवाड़ जंक्शन तत्वाधान शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ। शिक्षक सम्मेलन में भारतीय संस्कृति, ज्ञान, नवयुग निर्माण, योग शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में ज्ञानवर्धन करवाया गया। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य, विश्व कल्याण और विश्व शांति, नवयुग निर्माण में शिक्षक और छात्र छात्राओं का योगदान के बारे में ज्ञानवर्धक किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में शिक्षाविदों की भूमिका के बारे में व्याख्यान हुए। कार्यक्रम में सेवा निवृत्ति अतिरिक्त शिक्षा निर्देशक नूतन बाला कपिला, मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया गया। शिक्षक सम्मेलन में गायत्री परिवार मारवाड़ जंक्शन शाखा द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह दुपट्टा भेंट कर बहुमान किया गया। कार्यक्रम में नवयुग निर्माण, विश्व कल्याण, विश्व शांति और भारतीय संस्कृति के उपलक्ष्य गायत्री परिवार मारवाड़ जंक्शन के मोतीलाल वैष्णव, सुरेश कुमार दवे और शिव कुमार गोंड द्वारा राष्ट्र निर्माण, नवयुग निर्माण पर शिक्षकों की भूमिका पर व्याख्यान दिए गए। शिक्षक सम्मेलन में मारवाड़ सहित जिले भर से सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षा विभाग आला अधिकारी, शिक्षाविद भी पहुंचे। कार्यकर्ता और इधर मंच पर विराजमान मिश्री लाल बंजारा जी, CDO मारवाड़ जंक्शन पूर्णिया साहब और हरीश जी लाल साहब, समस्त आमंत्रित विद्वान जन, आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गुरु का कितना महत्व है। गुरु को ईश्वर के बराबर माना है। कबीर ने कहा, आप सब जानते हैं कि गुरु और ये ईश्वर का मार्ग बताया। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बताए। तो इतना ऊंचा स्थान गुरु का हमारी संस्कृति में है। हमारे देश में गुरु को हमेशा पूजा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है।
हमारी प्राचीन संस्कृति में जब गुरुकुल में सब जाते थे पढ़ने के लिए तो गुरु के पास रहकर के ही शिक्षा का अर्जन करते थे। वहाँ वो सभी काम सीखते थे, अध्ययन भी करते थे और जो पारिवारिक कार्य होते हैं जब गुरु की रसोई बनाते। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। वक्त के नाम पर चल रही है धांधली बंद होनी चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र जैन। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सीमांत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। विहिप जोधपुर प्रांत कार्य समिति के 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर जैन ने हाउसिंग बोर्ड स्थित अग्रसेन भवन में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह वर्ष विहिप के श्रद्धेय अशोक जी सिंघल का जन्म शताब्दी वर्ष है, जिसे संगठन विशेष रूप से समर्पित करते हुए पूरे प्रांत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। और केमिकल फर्टिलाइजर के कारण कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं और बीमारियां लग रही हैं, उनसे भी समाज को बचाया जा सकेगा। इसलिए गोपाष्टमी के अवसर पर गौ आधारित कृषि करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, उनके अनुभव से बाकी कृषकों को लाभ दिलाया जाएगा और तरह तरह के प्रोत्साहन गौ आधारित कृषि के लिए किए जाएंगे। नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा विषय राजस्थान के अंदर केवल सीमांत क्षेत्रों में नहीं, संपूर्ण राजस्थान की युवा शक्ति को नशे के आड़ में लाकर एक जाल में फंसाकर इस नई पीढ़ी को खोखला किया जाता है। राजस्थान का भविष्य अंधकार में करने का षड्यंत्र एक नशा खोरों के द्वारा। बजरंग दल 1 वर्ष से ये अभियान लिए हुए हैं। इस शताब्दी वर्ष में हम इस अभियान को और तेज करेंगे और नशे के व्यापार को जितना संभव है हम पूरे तरीके से रोक कर रहेंगे। बंद होनी चाहिए, देश समरस देश के रूप में प्रकट होना चाहिए। तो सभी संत इस काम में लगेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। और हम सब जानते हैं कि संत सबसे अधिक जुड़े हैं तो वो विश्व हिंदू परिषद के साथ ही जुड़े हैं और उनके कार्य वो संत ही तय करते हैं। उन्होंने ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत की बैठक संपन्न होने जा रही है। यह बैठक एक विशेष अवसर पर हो रही है। राम जन्मभूमि आंदोलन की पूर्वभाग संपूर्ण हिंदू समाज में आत्मविश्वास पैदा करने वाले ऐसे माननीय अशोक सिंघल जी का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इसलिए यह बैठक माननीय अशोक सिंघल जी को समर्पित करके सारे निर्णय इस शताब्दी वर्ष में जो 27 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगा, हमने तय किया है हम संपूर्ण देश के जनमानस को बदलेंगे, हिंदुत्व का संदेश उन तक पहुंचाएंगे और हिंदुत्व विरोधी शक्तियों को समाज की ओर से एक बड़ी चुनौती खड़ी। अपने इस जोधपुर प्रांत की बैठक में ये विचार किया गया कि अशोक जी का राजस्थान से बहुत निकट संबंध रहा है। जोधपुर में बहुत कार्यक्रम होते रहे, इसलिए एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन, एक बड़ा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन के रूप में यह जोधपुर में किया जाएगा। उसकी तिथि क्या होगी, उसका सही स्थान एकदम क्या होगा, इसकी सूचना आप लोगों को बाद में दी जाएगी। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि जोधपुर में बड़े हिंदू सम्मेलन के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में हिंदू सम्मेलन, दुर्गा वाहिनी के शौर्य संचलन और युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर जैन ने बताया कि हित चिंतक अभियान के तहत विहिप पूरे प्रांत में 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि संत सम्मेलनों के माध्यम से समाज में संस्कारों के संरक्षण, छुआछूत समाप्त करने और धर्मांतरण रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही गौ आधारित कृषि और पंचगव्य को बढ़ावा देने के लिए गौरक्षा विभाग द्वारा भी
विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान को तेज किया जाएगा। वही वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। ये अर्धवार्षिक बैठक आज संपन्न होने जा रही है। यह बैठक एक विशेष अवसर पर हो रही है। माननीय अशोक जी सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, जो हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे, राम जन्मभूमि आंदोलन और वो एक राष्ट्र एक रस एकाकार हो गए थे, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी प्रारंभ हुआ। इसलिए इस प्रांत ने तय किया हम ये बैठक माननीय अशोक जी को समर्पित करते हैं। और माननीय अशोक सिंघल जी का राजस्थान से बहुत निकट संबंध रहा, जोधपुर कई बार आए हैं और इसलिए ये तय किया है एक पहला विराट हिंदू सम्मेलन, एक बड़ा नागरिक सम्मेलन ये हम जोधपुर में करेंगे और उसके बाद प्रत्येक जिले के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। एक बड़ा कदम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लेने का तय किया है। 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाएंगे, हर हिंदू से संपर्क करेंगे, ये प्रयास इन लोगों ने तय किया। पूज्य संत उनके सम्मेलन हो, उनका आशीर्वाद लें, ये तय किया है कि विभागशाह सम्मेलन होंगे और पूज्य संतों को आह्वान किया जाएगा वो 1 या 2 जिले अडॉप्ट करें। उन गांव से धर्मांतरण, छुआछूत और नशाखोरी तीनों बंद हो और वहां की युवा पीढ़ी हिंदू संस्कारों से युक्त हो, इसका प्रयास वे पूज्य संत करेंगे। और जब संत ठान लेते हैं तो वह चीज अवश्य पूरी होती है। ये अनुभव हम सबको ध्यान में आ रहा है। जिला शौर्य सम्मेलन हो, ये दुर्गा वाहिनी ने तय किया है। राजस्थान के इतिहास में युवतियों का बड़ा योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण के काम में। यहाँ दुर्गा वाहिनी की भी लाखों बहनें इस काम को करेंगी और शौर्य संचलन निकालेंगी। इसके अलावा युवा सम्मेलन भी निकले हो, इसका संकल्प भी बजरंग दल ने। अशोक जी का गौ आधारित कृषि पर बहुत आग्रह रहता था। वो केवल किसानों को नहीं, देश की जनता को भी फायदा करेंगे। देश का फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ी मात्रा में बचेगा, तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन हम गौशाला पर आधारित यह कृषकों के सम्मेलन करेंगे और ऐसे किसान जो गौवंश पर आधारित कृषि करते हैं उनके अनुभव से बाकी सबको हम लाभान्वित करेंगे। नशा मुक्ति के लिए हम एक विशेष अभियान चलाएंगे। राजस्थान को नशे से मुक्त किया जाए, इसका संकल्प हम लोग ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए। जो हमारा सीमा स्थल है उस सीमा स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। जो अवैध मस्जिदें, मजारें, मदरसे वहां बने हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करते हैं। इसलिए सरकार ने उनको हटाने का प्रयास किया है प्रारंभ। और एक बहुत अच्छी बात है, माननीय उच्च न्यायालय ने उनके इस कदम का अनुमोदन किया और ये कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं, यदि आपके दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, विरोध करना बंद करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर जो तुम्हारी अवैध मस्जिदें या मजारे या मदरसे हैं उनको अपने आप हटा लो। लेकिन नहीं हटाओगे तो फिर मत कहना कि हमको अभी भी अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यस, देना पड़ेगा यदि तुम सीमा के ऊपर राष्ट्रीय हितों का इस प्रकार से बलिदान देने का सोचो। एक बहुत बड़ी धांधली वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकारी कानूनों को धोखा देने के लिए और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके वक्फ का कब्जा कराने के लिए ये सामने आया। हमारा लीगल सेल और यहाँ की जुडिशरी इसके लिए अभिवादन के पात्र है। अच्छा निर्णय ये आया है और ये तय हुआ है किसी सरकारी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। इस घपले को करने के लिए पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए एक अवैध व्यवस्था वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने बनाई और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पिछले 16 साल से सीईओ
तो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो 16 साल से वही है, अबू सुफियान, वो किंग पिन है इस घोटाले का, उसको हटाना चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको हटाना चाहिए। सारे कार्यालय की रीशफलिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कौन कौन इस घोटाले में जिम्मेदार है और उनको सख्त सजा मिले। सरकार से ये मांग है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। वाराणसी कांसी से जगत गुरु रविदास जी महाराज की कलश शोभा यात्रा का गंगसर जैतो के श्री गुरु रविदास पवन धाम में श्रद्धा और सम्मान से किया गया स्वागत। जगत गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गोवर्धनपुर वाराणसी यानी काशी से निकाली गई पवित्र कलश यात्रा जिला फरीदकोट के जैतो पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने इनका भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा डेरा सचखंड बल्ला के संत श्री 108 संत निरंजन दास जी के आशीर्वाद से शुरू हुई यह यात्रा चंडीगढ़ पहुंचने के बाद विभिन्न जिलों के लिए रवाना की गई। इसी क्रम में भाजपा जिला प्रधान गौरव कक्कड़ अपने साथियों के साथ पवित्र कलश लेकर श्री गुरु रविदास पावन धाम जैतो पहुंचे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। देखो जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਅੱਜ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਧਵਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। 36 ਕਲਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਤੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਕਲ ਤਾਂ 4 ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਪੂਰੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਸਰਕਲ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ 4 ਸਰਕਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 4 ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ। ਰਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं समझदा भी बड़े भागां वाले हाँ असीं, सानूं इह सेवा का मौका मिलिया। तो भारतीय जनता पार्टी की समੁੱਚੀ टीम ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। तो सारे बड़े भागां वाले हाँ असीं जिन्हां नूं सानूं इस सेवा का मौका मिलिया। ਰਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ छः सौ 50 साल महाराजा श्री गुरु रविदास जी महाराज का उत्सव मना रहे हैं। आज बड़ी खुशी हुई। साडी ड्यूटी लाई गई थी भी चंडीगढ़ तो जैतों लैके आना है। जो जिस टाइम मैनू ये कलश मिलिया मैनू ऐ लग गया इस तरह के गुरु रविदास जी का मेरे सिर ते हथ है। तो मैं हुण
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 36 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪੁਰਨਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। इस अवसर पर अशोक कुमार, खेमचंद मराठ, ओम प्रकाश, ईश्वर गोठवाल, राकेश कुमार, कमल कुमार तंवर, परशुराम जगराज, पवन कोठवाल, हुकंद चंद, गंगाराम सहित बड़ी संख्या में रविदासिया संगत और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा उत्साह के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया तथा पूरे परिसर में जय गुरुदेव और धन गुरु रविदास महाराज के जय घोष गूंजते रहे। आयोजकों ने बताया कि यह यात्रा समाज में संत गुरु रविदास जी की शिक्षाओं, समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। गंगासर जैतो से कमल कुमार तंवर की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। ढकोली में कार सवारों पर हथियारबंद हमलावरों का जानलेवा हमला, दिन दहाड़े मची दहशत। जीरकपुर के ढकोली स्थित गुरजीवन विहार में रविवार को दिन दहाड़े कार सवार युवकों पर 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियारों से कार सवार जतिंदर, पुनीत और उनके साथियों पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान आरोपियों ने कार के शीशे और अन्य हिस्सों में भी जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस हमले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम कृष्ण है जी। जो आज लड़ाई झगड़ा हुआ है, गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है, क्या मामला है सर? ये भाई के साथ झगड़ा किया है इन्होंने। पहला मेरे साथ झगड़ा किया था, मेरी यहाँ फोड़ दी थी, जिन्होंने टांग पे लट मारे थे। भाई का क्या नाम है? जितेंद्र जी। जिसके साथ आज झगड़ा? हाँ जी। कितनी चोटें आई हैं? फिर दोनों टांग तोड़ रखी जी, सर सुर फोड़ रखे हैं। कौन है ये लोग जिन्होंने हमला किया? ये आशीष मोटा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये इसका नहीं पता, जीन साइड के है जी हैं। पुरानी रंजिश की? नहीं जी, पुरानी नहीं है जी। इसके भाई के साथ उठते बैठते थे। इन्होंने इस पर पैसे पूछे कि लेका कोई पता नहीं क्या वो है इनका मैटर। हाँ, पता नहीं क्या वो मैटर है जी। इन्होंने इसके साथ मारपीट किया और चिट्टा गांजा बेचते जी हैं। यहीं पर है? हाँ, यहीं पर रहते हैं जी। कितने जाने थे? ये 20-25 दिन टाइम पर टाइम ये। और जब हमला किया है तुम्हारे ऊपर, भाई के ऊपर, क्या था? क्या तुम हथियार थे? क्या हथियार थे, गंडास थे, सब कुछ लेते, असले उसले भी रखते हो। किस पर आए थे वो? बाइकों पे, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में।
और जब भी मेरे साथ भी झगड़ा गया, जब भी बाइकों पे मोटरसाइकिलों पे थे वो, मेरे पहले पिस्टल लड़ाई उन्होंने और फिर मेरे लठ लूट मारे उन्होंने, पूरी आँखों फोड़ दी थी जी। तो यहाँ वो लोकल ही रहते हैं? हाँ, लोग यहीं रहते हैं वो। काम धंधा क्या करते हैं जी? चिट्टा गांजा बेचते हैं जी, वृंदावन की झुग्गियों में। अभी हमला कहाँ पर किया गया है जगह पर? इसका नहीं मैंने पता है। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਰ ਮਛੱਲੇ, ਕੋਈ ਚਨਾਰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਜੀ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਜਾਂ 9 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਨਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪੰਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ परिवार में दोस्त आया पहले भी इस मामले की शिकायत की? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ 32 ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਲੇ ਨਾਲ, 2 थोड़े ज़्यादा इंजर्ड हैं ते थोड़े नॉर्मल हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। वही घटना ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।